नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 4 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के सर्किट हाउस में चल रही आंशिक बैठक संपन्न हुई। यह बैठक निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में चली। इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय व कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज और अन्य सदस्य के साथ साथ LNT व टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर भी मौजूद रहे। सर्किट हाउस में बैठक संपन्न होने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण की प्रगति पर चर्चा हुई। भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठित विग्रह किस पत्थर का बने, उस पर चर्चा हुई। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज ने बताया कि इस बैठक में उड़ीसा, कर्नाटक व महाराष्ट्र से मूर्ति कला के 3 विशेषज्ञ आमंत्रित किए गए, जो कि रामलला के स्वरूप व रंग रूप के साथ अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में इन विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाएगी। वहीं बताया कि संस्था की मंशा है कि रामलला का विग्रह सर्वमान्य और उत्तम हो, इसके साथ श्रद्धालु उनसे श्रद्धा के साथ जुड़ सकें। इस दौरान कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा जोड़ो पर रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास दोनों ने किया समर्थन। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद व राम के नाम पर चल रही यात्रा का समर्थन और साधुवाद है। चंपत राय ने कहा कि एक लड़का चल रहा पैदल तो उसकी सराहना होनी चाहिए। बता दें, राम जन्मभूमि के ट्रस्ट बोर्ड की बैठक मणिराम रामदास छावनी में कल 3 बजे से शुरू होगी। वहीं 5 तारीख को मंदिर निर्माण समिति की बैठक होगी। राम मंदिर ट्रस्ट की 3 दिवसीय बैठक आहूत की गई। राम जन्मभूमि के ट्रस्ट बोर्ड की बैठक है कल, वो 3 बजे होगी शुरू, मणिराम दास छावनी। 5 तारीख को मंदिर निर्माण समिति की बैठक है, वो कहाँ होगी ये कल तय करेंगे। किन किन विषयों पे चर्चा होगी, किन किन बातों इस बैठक में? ट्रस्ट की बैठक एक रूटीन काम है, लेकिन इंजीनियरिंग में जितनी बातें होती हैं वो जो चल रहा है उसकी प्रगति और इसके बाद क्या होना है उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। अभी भगवान का प्राण प्रतिष्ठित किया जाने वाला विग्रह किस पत्थर का बने, कैसा बने, उसका चेहरा मोहरा कैसा हो, उनका पॉस्चर कैसा हो, देश के कौन ख्याति नाम लोग हैं जो इस काम को अपने हाथ में ले सकते हैं, इसकी चर्चा और इसी पर ज़्यादा विचार होगा। तो क्या कमेटी कोई बनाशन में बनेगी? अभी तो हम सब बैठे हैं, हम ही कमेटी है। अभी हम यहाँ पर गोविंद देवगिरी बाबूजी एक आखिरी सवाल है। नापता कभी नहीं बाबूजी, आप लोग बाबूजी कितने लोगों ने मैंने तो गिना नहीं एक भी, फिर भी कुछ अब लोग कहते हैं कि कोई 1 लाख से ज़्यादा गए, मैंने तो गिना नहीं। बोलो क्या करना है। बाबूजी एक आखिरी सवाल है। मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? भैया आईडी आपकी नहीं देख रहे अभी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। शामिल होंगे क्या? नहीं, पैदल चलने की हिम्मत ही नहीं है। नहीं, कुछ संतों को दिया गया। महाराष्ट्र से 3 अत्यंत श्रेष्ठ विशेषज्ञ जो मूर्ति कला के हैं, वे इस समय यहाँ पर आहूत थे और भगवान रामलला का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, किस ऊंचाई की वो प्रतिमा बननी चाहिए और कैसे कैसे उसके सारे रंग रूप फीचर्स कैसे होने चाहिए, इन बातों की चर्चा हम लोगों की चली है। ये चर्चा अभी प्रवाह में है, निश्चित कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहते ये हैं कि वह सर्वमान्य हो, उत्तम से उत्तम हो और सब लोगों की श्रद्धा उसके साथ जुड़ जाए। इस प्रकार भगवान का स्वरूप हम लोग
वहाँ पर स्थापित करें। ऐसे उसकी चर्चा मूर्तिकारों कोई कमेटी बनाई गई है? अभी कमेटी नहीं बनी है, लेकिन हमने उनको परामर्श के लिए बुलाया है। अभी कल हम लोग बैठेंगे और विधिवत उसकी कमेटी बनने की संभावना है। सर अब तक यहाँ पर आया हूँ और मैं आपको ये बताने के लिए सक्षम नहीं हूँ कि आज की स्थिति उसकी क्या है, लेकिन प्रचुर मात्रा में दान का फ्लो चालू है, इतना बतला सकता हूँ। मैं आकर के सीधा बैठक में पहुँचा हूँ। अभी मुझे मेरे अकाउंट्स देखने पड़ेंगे। कल आप पूछेंगे तो मैं आपको एक आखिरी सवाल महाराज जी, कल सायंकाल राम जन्म और तमाम कर रहे हैं आप। राम जी का नाम लेकर के और भारत माता का नाम लेकर के कोई भी कुछ काम करता है, वो कोई भी हो, हम तो उसकी सराहना ही करेंगे और यही कहेंगे कि भगवान श्री राम उनकी बुद्धि में वही प्रेरणा दे जिससे राष्ट्र एक बना रहे, समर्थ बना रहे, समरस बना रहे और विश्व का मंगल करता है। उनकी यात्रा ही भारत जोड़ो है, नाम है। हाँ, तो अच्छी बात है। जोड़ने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन भारत जोड़ो ये नारा अच्छा है और भारत जुड़ना ही चाहिए। महाराज जी इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारत 4 न्यूज के साथ।